आज हम नीट पीवाईक्यू सीरीज के अंदर लेकर आ गए हैं आपके लिए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के सारे नीट पीवाईक्यूज जो कि नीट 2019 से 2023 के बीच में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला सवाल है, हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू डैश फैमिली? ए सिप्रिनिडेई, बी होमिनिडेई, सी कैलिफोरिडेई या फिर फोर मसीडेई। तो दोस्तों, हाउस फ्लाई को आप जानते हैं मस्का डोमेस्टिका नाम से, जो कि उसका साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है। तो दोस्तों यहाँ पर मस्का उसका ऑर्डर है, तो उससे ही जुड़ता हुआ नाम उसकी फैमिली का भी है, मस्सीडेई। तो ये आपको याद रखना है। तो ये फोर्थ ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा। होमिनिडेई हमारी ह्यूमंस की फैमिली है, तो इसको भी आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा नी 2019 से, तो इसमें हम हमसे पूछा है, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन कंप्लीट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लीनियस। तो जो हमारे कार्लस लीनियस थे, जिन्हें फादर ऑफ नोमेनक्लेचर और उन्होंने हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, उनके हिसाब से सही नाम कौन सा है? तो दोस्तों, मैंजीफेरा इंडिका। पहले में देखें तो इंडिका जो है वो कैपिटल में है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा मैंजीफेरा इंडिका कैरलिन, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों साइंटिस्ट का सिर्फ सरनेम हम लिखते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा आज हम लिखते हैं, लेकिन कार्लस लिनियस ने अपना नाम भी जोड़ा था इसमें, मैंजीफेरा इंडिका लिन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो ये आपको याद रखना है कि साइंटिफिक का सिर्फ सरनेम जुड़ता है, और इसी तरह से लीनियस ने अपना लिन सरनेम इसमें जोड़ दिया था। तो इसका सही आंसर है सी, मैंजीफेरा इंडिका लिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमारा नीट 2023 से ही है। एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक्स जेनरिक नेम, वाई स्पेसिफिक एपिथेट और जेड कार्लस लिनियस। एक्स स्पेसिफिक एपिथेट, वाई जेनरिक नेम और जेड आर एच विटेकर। एक्स स्पेसिफिक एपिथेट, वाई जेनरिक नेम और जेड कार्लस लिनियस। या फिर फोर, एक्स जेनरिक नेम, वाई स्पेसिफिक एपिथेट और जेड आर एच विटेकर। तो दोस्तों, इसमें अभी बताया है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसे लिखा जाता है कि एक्स और वाई को लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसमें एक्स क्या होता है? तो हम जानते हैं कि ये जीनस होता है, और इसमें क्या होता है, जेनरिक नेम होता है। और ये वाई क्या होता है दोस्तों, स्पीसीज होता है। तो एक्स होगा जेनरिक नेम और वाई होगा स्पीसीज। और जेड क्या है, किसने दिया था? तो मैंने आपको बता दिया, कार्लस लीनियस, फादर ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने ये दिया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जेनरिक नेम एक्स, स्पेसिफिक एपिथेट वाई और कार्लस लीनियस जेड। और दोस्तों, आर एच बीटेकर जो थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस नीट 2023 का क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नीट 2022 से। तो इसमें हमसे कहा गया है, इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज which hierarchical arrangement in ascending order is current in case of animals। और आपको दिए गए हैं किंगडम, ऑर्डर, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। दूसरा है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तीसरा है किंगडम, क्लास, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। फोर्थ है किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो दोस्तों, मैं आपको एक इसके लिए ट्रिक दे देता हूँ। तो दोस्तों, इसका एक ट्रिक है, किंग पीटर cares only for ग्रेट सी। तो इससे आप याद कर सकते हैं, किंग पीटर केयर्स ओनली फॉर ग्रेट सी। तो ये यहाँ पर दोस्तों, के से हो जाएगा किंगडम, पी से हो जाएगा फाइलम, सी से हो जाएगा क्लास, ओ से हो जाएगा ऑर्डर, एफ से हो जाएगा फैमिली, जी से हो जाएगा जीनस, और एस से हो जाएगा स्पीसीज। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंग पीटर केयर्स ओनली फॉर द ग्रेट सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। तो ये हमारा करेक्ट हायरार्कियल ऑर्डर होता है,
इसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी एनिमल का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो क्या आप मेरे को आप ह्यूमन का बता सकते हैं? आपको ह्यूमन का यहाँ पे करेक्ट नोमेनक्लेचर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो आई होप आप इसको लिखेंगे और ट्राई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नीट 2021 से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्टिडाई। तो ये वही पहले क्वेश्चन जैसे हो गया, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई या फिर ग्रास हॉपर। तो आपको फायर फ्लाई और हाउस फ्लाई में कंफ्यूज नहीं होना है। फायर फ्लाई होते हैं हमारे जुगनू, तो वो हमारे मस्टिडाई में नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाउस फ्लाई। और इसका एक बार फिर आप साइंटिफिक नेम देख लीजिए, मस्का डोमेस्टिका। तो ये भी हमसे पूछा गया है, मस्का डोमेस्टिका। तो ये भी आपको याद में रखना है। और दोस्तों कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। ए है आपका हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। बी है एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। सी है साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। फोर्थ है जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। पहला तो दोस्तों सही है, क्योंकि दोस्तों हैंड रिटन जैसे कि मैं अपने अभी हाथ से लिख रहा हूँ मस्का डोमेस्टिका, तो मेरे को क्या क्या करना चाहिए, इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये ICBN के रूल हैं। दूसरा, एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये इसका जेनरिक नेम है और ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट है, तो ये भी सही है। और ये दोस्तों लैटिन में है और इसको इटैलिसाइज करना चाहिए। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मैं इसको ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिख दूंगा, तो ये भी सही है। बचा फोर्थ, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। ये अगेंस्ट है रूल्स के, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं लिखता हूँ मस्का डोमेस्टिका, तो उसमें आप M को देखिए, तो वो M में कैपिटल में लिखता हूँ, तो ये स्मॉल लेटर से शुरू नहीं होता है। और जो स्पीसीज होती है वो स्मॉल लेटर से शुरू होती हैं। तो ये मैंने अभी सही साइंटिफिक नेम नहीं लिखा है, तो इसको मेरे को D को स्मॉल करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, इसका सही ऑप्शन दोस्तों D आंसर इसका सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैंने देखा इतने ही थे जो कि 2019 और 2023 के बीच में पूछे गए थे। आपको नेक्स्ट चैप्टर का नाम कमेंट करना है जो हम करें। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए फिजिक्स नीट और केमिस्ट्री नीट और कुछ JEE की भी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो इस चैनल से आपको बहुत मदद मिलने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद अभिनव। थैंक यू।